जो टॉपिक उसका नाम है डी ब्रोगली समीकरण। आपको बता दें कि इस टॉपिक के बाद इलेक्ट्रॉन को केवल कण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन को कण के साथ साथ तरंग भी माना जाएगा। इस बात को सबसे पहले प्रूफ किया डी ब्रोगली ने, जो आप आज के क्लास में समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी रखता है। तो इसके लिए किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन वास्तव में तरंग की तरह गति करता है। कक्ष में तो होता है लेकिन तरंग की तरह श्रृंग और गर्त बनाते हुए गमन करता है। और डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कण प्रकृति के मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है, मतलब दोहरी प्रकृति रखता है। तो डी ब्रोगली ने पहली बार दोहरी प्रकृति डुअल नेचर ऑफ मैटर पदार्थ की दोहरी प्रकृति के बारे में बताया। और ये दोहरी प्रकृति क्या है कि कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति प्रदर्शित करना। और इनका स्टेटमेंट था कि कोई भी कण तीव्र गतिशील अवस्था में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन तीव्र गतिशील अवस्था में जब होता है तो ये कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी रखता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात होना चाहिए, आना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, अध्ययन कह सके, जो स्थान घेरे, जिसे स्पर्श करे वो पदार्थ है। और उसी तरह रेडिएशन विकिरण पहचानने भी आना चाहिए। तरंग होने के लिए क्या आवश्यक लक्षण चाहिए, तो 5 अभिलाषणी गुण तरंग होने के लिए होना चाहिए। तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या, आवृत्ति, आयाम, ये 5 गुण जिसमें होगा वो तरंग होगा। जिस तरह पदार्थ को कहते हैं जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, अध्ययन कर सके, जो स्थान घेरे, इसका एक निश्चित क्षेत्रफल हो, तो वो आपके अनुसार, आपके समझ के अनुसार पदार्थ है। तो तरंग होने के लिए भी 5 गुण होना चाहिए। ये 5 गुण जब होता है तभी आप तरंग कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। जैसे सपोज दैट आप सभी स्टूडेंट एक सूत्र जानते हैं, E बराबर mc²। आइंस्टीन का समीकरण जाना जाता है ये साइंस की दुनिया में। E बराबर mc²। इसमें m मास है और c प्रकाश का वेग। अब आप ही बताइए, अगर कण 300 ग्राम का हो और कण 600 ग्राम का, तो यहाँ 300 मतलब m का मान 300 और 600 मतलब m का मान 600, c का मान तो बदलेगा नहीं। तो आप अपने समझ के अनुसार ये बताइए किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, 600 वाले का, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक उसकी ऊर्जा अधिक। ये बात समझ में आ रहा है, इसीलिए हम 300 और 600 का तुलना की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 300 बोलेंगे 300 से गुणा होगा, 600 बोलेंगे तो 600 से गुणा होगा। अब हम इसी ऊर्जा का एक और संबंध जिस पर बात करना चाहते हैं, hc/λ। इसमें लैम्डा तरंग है। अब आप बताइए, अगर हम लैम्डा का मान एक बार लेते हैं 10 मीटर, एक बार लेते हैं 15 मीटर, तो 10 लेंगे तो 10 से भाग लगेगा, ऊर्जा का मान आएगा। अब 15 लेंगे तो 15 से भाग लगेगा, तो अब अधिक आएगा। यानी लैम्डा का मान कम तो ऊर्जा का मान अधिक, लैम्डा का मान अधिक यानी तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा में उल्टा का संबंध है। ध्यान से हमारा बात सुनिएगा, इसी पर आज का पढ़ाई बेस्ड है, तभी आपको तरंग प्रकृति और द्रव्य प्रकृति समझ में आए। इस समीकरण से हम समझाना चाहें कि ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान अधिक तो ऊर्जा अधिक। इससे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य जहां अधिक होगा ऊर्जा कम, और जहां ऊर्जा अधिक होगी तरंग दैर्घ्य कम होगा। यानी तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा में उल्टा का संबंध है। दोनों बात आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब हम बोलने जा रहे हैं, समझ में आएगा। हम भारी कण के बात कर रहे हैं, भारी कण, हैवी पार्ट। तो भारी कण के लिए अगर बात करेंगे तो आप ही सोचिए, कण भारी होगा मतलब m का मान ज्यादा होगा।
द्रव्यमान ज्यादा होगा। द्रव्यमान ज्यादा होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी तो तरंग दैर्घ्य का मान कम होगा। इतना कम कि दुनिया के किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी मशीन से आप तरंग दैर्घ्य का मान नहीं माप सकते। और जब तरंग दैर्घ्य नहीं मापेंगे तो तरंग प्रकृति समाप्त। फिर से कौन भारी होगा तो ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगा, तो उसका तरंग दैर्घ्य मापने योग्य नहीं रहेगा और वो तरंग प्रकृति नहीं रखेगा। वो केवल कण हो सकता है, भारी कण एक केवल कण हो सकता है, किसी चीज को हम समझाएं, लेकिन कण हल्का होगा। तो कण हल्का होगा तो द्रव्यमान कम, द्रव्यमान कम तो ऊर्जा कम, ऊर्जा कम तो तरंग दैर्घ्य अधिक, मतलब मापने योग्य, मतलब मापा जा सकता है। इसका मतलब है कि वहां कण की भी प्रकृति वर्तमान होगी और तरंग की। आप तरंग दैर्घ्य भी माप ले रहे हैं आराम से, क्योंकि वहां मापने योग्य आया है, अधिक माना है। इस दोनों एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट में, इस दोनों प्रयोग में हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारी कण, डी ब्रोगली ने ये बोला कि कोई भी कण तीव्र गतिशील अवस्था में होता है तो दोहरी प्रकृति रखता है, कण भी और तरंग, कण का भी तरंग का। क्या ये बात भारी कण के लिए लागू हो सकता है? तो सवाल उठता है यहाँ कि भारी कण के लिए क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि भारी कण जब होगा तो उसका द्रव्यमान अधिक, द्रव्यमान अधिक तो ऊर्जा अधिक, ऊर्जा अधिक तो तरंग कम। इसलिए भारी कण केवल कण प्रकृति रख सकता है, तरंग प्रकृति नहीं। लेकिन जब कण हल्का होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में घूम रहा है, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, तो निश्चित तौर पर द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी तो तरंग दैर्घ्य अधिक, मतलब मापा जा सकता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हल्के कण के लिए दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति लागू हो सकती है। एक ही पदार्थ कण और तरंग दोनों हो सकता है। तो ये हमने डी ब्रोगली स्टेटमेंट, डी ब्रोगली समीकरण के अंतर्गत में समझाया। अब चलते हैं मेन स्टेटमेंट पर। मेन स्टेटमेंट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण का तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन जब तीव्र गतिशील अवस्था में होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और संवेग को हम p से लिखते हैं। संवेग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो लैम्डा बराबर h/p, समानुपाती हटते ही नियतांक h आया। और अलग से आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि p बराबर m भी होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहाँ लैम्डा बराबर हो गया h/mv। ठीक है, एक बार शुरू से अब तक पहला स्टेटमेंट डी ब्रोगली का ये था कि डी ब्रोगली ने पदार्थ के दोहरे नेचर के बारे में बताया, दोहरी प्रकृति के बारे में बताया। दोहरी प्रकृति का अर्थ है कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति। भारी कणों के संदर्भ में केवल कण प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है, तरंग प्रकृति की नहीं, क्योंकि भारी कण का तरंग है बहुत ही छोटा। लेकिन हल्के इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण के संदर्भ में कण प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि ये मापने योग्य होता है। और डी ब्रोगली का मेन स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के तीव्र गतिशील कण का तरंग है हमेशा संवेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लैम्डा समानुपाती 1/p, समानुपाती पढ़ेंगे तो 1 बाई हो जाएगा, या h/p कह सकते हैं। तो यहाँ h किसके बदले में आया? नियतांक हटा, मतलब नियतांक सॉरी समानुपाती हटा तो नियतांक आया h। तो लैम्डा बराबर h/p, समीकरण नंबर 1। अब p बराबर आप जानते हैं mv, द्रव्यमान और वेग, तो यहाँ पर p के जगह हमने mv रखा। इस तरह तरंग दैर्घ्य का 2 सूत्र है।